अभी तक के कुछ गानों में हमने लव ट्रायंगल की बात की, जिसमें एक शख्स को मायूसी हासिल होती है और वो पियानो बजाते हुए गमगीन गानों में डूब जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक लव फोर एंगल की, लेकिन जिसमें मायूसी का कहीं कोई नाम नहीं। गाना है फिल्म तीन देवियां से, और जैसा कि नाम से जाहिर है, देवानंद के साथ हैं तीन देवियां, नंदा, कल्पना और सिमी गरेवाल। इस गाने में एस.डी. बर्मन साहब ने पियानो का बेहतरीन इस्तेमाल किया है और इसे आवाज दी है किशोर कुमार ने। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव की, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव की। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो, गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो, गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। और अब मैं पढ़ने जा रही हूं आज का खत, जिसे मुंबई से भेजा है जनाब इस्माइल फखरुद्दीन ने। आप लिखते हैं,
Dear Madam, your Bhule Bisre Geet program is superb. I and my wife, 60 and 70 years, enjoy all old songs. Our best compliments to you. जनाब इस्माइल फखरुद्दीन साहब ने फरमाइश की है फिल्म अंदाज के गाने मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का की। ये गाना हम आज के इस एपिसोड में पहले ही दिखा चुके हैं। इसी फिल्म का ये दूसरा गाना हम आपको नजर कर रहे हैं, आपको पसंद आएगा। हाल दिल मुझसे न पूछो, मेरी नजरें देखो। हाल दिल मुझसे न पूछो, मेरी नजरें देखो। राज दिल के तो निगाहों से अदा होते हैं, राज दिल के तो निगाहों से अदा होते हैं। मिलने वाले कहीं उल्फत में जुदा होते हैं। मिलने को यूं तो मिला करती हैं सबसे बिगड़ते हैं, खफा होते हैं। ऐसे हंस हंस के न देखा करो, तुम सब की तरफ। ऐसे हंस हंस के न देखा करो तुम सब की तरफ। लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं, लोग ऐसी ही अदाओं पे फिदा होते हैं। यादों के सनमजार से आई है खुशबू, दामन में छुपा लाई है क्या तुम भी तो देखो। तो आज आपने देखा कि हम अपने सीरीज अतीत के पन्नों से के दामन में क्या लेकर आए। ये सिलसिला जारी रहेगा हमारे अगले एपिसोड में भी। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले तेरा दिल। महफिल ये नहीं तेरी दीवानी कहीं चल। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ। है तो सनम लेकिन पत्थर के सनम यहाँ, प्यार वाली नरमी अदाओं में कहाँ।
एक मकाम से आगे मकाम है तेरा, हया ज़ौक़े सफर के सिवा कुछ और नहीं। आपकी खिदमत में ETV उर्दू। दिले मुज़तरिब से गुजर गई शबे वस्ल अपनी ही फिक्र में। दिले मुज़तरिब से गुजर गई शबे वस्ल अपनी ही फिक्र में। न दमाग था न फराग था न शकीब था न करार था। खुशबू ने थामी उंगली हवाओं की, रंगों में उतरी मस्ती बहारों की। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। दक्कननामे के साथ मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 2677 पंचायत सेक्रेटरियों की भर्ती को हुकूमत का ग्रीन सिग्नल, कल जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन, 23 फरवरी को होगा इम्तिहान। नांदेड़ एक्सप्रेस आतिशबाजी वाकया एक हफ्ते में पेश की जाएगी इब्तिदाई रिपोर्ट, महकमे फॉरेंसिक साइंस के डायरेक्टर का बयान। पालिम बस हादसे पर महबूबनगर जिला अदालत ने लिया अज खुद नोट, महलूकीन के वरसा को इंसाफ की तवक्को। और आंध्र प्रदेश की तकसीम के अमल में तेजी लाने का मुतालबा, तेलंगाना जेएसी के वफद ने सदर जमहूरिया से की मुलाकात। दक्कननामे की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की दीगर बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इख्तिदार संभालने के बाद अवाम से किया गया अपना एक बड़ा वादा पूरा किया है। दिल्ली की हुकूमत ने 1 जनवरी 2014 से घरेलू सारिफीन को हर माह 20 किलो लीटर पानी मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल बुखार में मुब्तला है, लेकिन उनकी सदारत में ही दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला किया गया। हुकूमत ने 20 किलो लीटर से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने पर कीमत वसूल करने का फैसला किया है। दिल्ली जल बोर्ड की एक मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में की गई। उसमें जो फैसले लिए गए उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला यह है कि जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं जिनकी कंजम्पशन पर मंथ 20 किलो लीटर है और जिनके मीटर फंक्शनल है, मीटर काम करते हैं, उनको 1 जनवरी 2014 से ये वाटर सप्लाई मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके अंदर हमारे सारे चार्जेस, वाटर, सीवेज, सर्विस एंड सेस सारे उसमें शामिल होंगे। यानी 20 किलो लीटर पर मंथ की सप्लाई डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए 1 जनवरी 2014 से फ्री ऑफ कॉस्ट होगी उनको जिनके पास में फंक्शनल मीटर है। और पानी का संरक्षण बढ़ाने के लिए जिनकी कंजम्पशन 20 किलो लीटर पर मंथ से ज्यादा है
उनको पूरी कंजम्पशन के लिए चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य निर्णय लिए गए उनमें से एक यह भी है कि जो हमारी एक एरियर रिबेट स्कीम थी जिसमें एक छूट थी, वो 1 तारीख को 1 जनवरी को खत्म हो रही थी, उसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2014 तक कर दी गई है। धन्यवाद। मारूफ सामाजिक कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा है कि गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम मामले में गुजरात वजीर आला नरेंद्र मोदी के मुतालिक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की जाएगी। बेंगलुरु में एक किताब की इजरा के मौके पर तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा कि वो अदालत के फैसले के बाद मायूस जरूर हैं, लेकिन नाउम्मीद नहीं। तीस्ता ने मुजफ्फरनगर फसादात को फिस्ताई ताकतों की गहरी साजिश का हिस्सा करार दिया। बेंगलुरु में कर्नाटक कौम सौहार्द वेदिके के तहत मुनक्किदा तकरीब में मारूफ समाजी कारकुन तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा कि 2002 के गुजरात फसादात के मामले में इंसाफ के लिए उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम मामले में वजीर आला नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के SIT रिपोर्ट को हाल ही में अहमदाबाद की एक अदालत ने दुरुस्त करार दिया है। तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा कि निचली अदालत के फैसले को हायर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। Just of it. But what I want to share with you is, yes, we were disappointed that day, but we were not disheartened. Our main purpose in fighting these cases is not only to win or lose the case, but to make sure कि public domain में सबूत के बारे में जानकारी हो। तीस्ता सीतलवाड़ ने मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन की हालत पर तशवीश का इजहार किया। और जहाँ पे 4 जिलों में 34 से ज्यादा बच्चे 1 दिन से लेकर 3 महीने के बच्चे ठंड और जाड़े के वजह से मर गए। मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली और मुझे बहुत बुरा लग रहा है गए 3-4 महीने से कि गुजरात जनसंहार के बाद जिस तरह पूरे देश में आवाज उठी थी, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ को लेकर आवाज क्यों नहीं उठी? कहीं न कहीं मुझे डर और महसूस हो रहा है कि फासीवाद सोच की बहुत लंबी साया हम सबको छूट कर रही है। कर्नाटक में फिरकावाराना हमआहंगी के लिए काम करने वाली तंजीम कर्नाटक कौम सौहार्द वेदिके के तहत मुनक्किदा इस तकरीब में गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के मुआशी और समाजी पॉलिसियों पर लिखी गई किताब का इजरा अमल में आया। इस किताब में नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों को हिटलर की पॉलिसियों के मुतरादिफ करार दिया गया है। ETV न्यूज बेंगलुरु। आदर्श घोटाला मामले पर कांग्रेस पर दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की हलीफ जमात एनसीपी का कहना है कि आदर्श हाउसिंग सोसाइटी कमीशन रिपोर्ट पर नजरसानी के लिए वो तैयार है। एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक का कहना है कि रिपोर्ट में जिन अफराद के नामों की निशानदही की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इससे कबल एनसीपी ने रियासती काबीना के फैसले पर खुद ये कहते हुए अलग कर लिया था कि रिपोर्ट को मुस्तरद करने का फैसला खुद वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान का ही था। रिपोर्ट में एनसीपी के 2 वज़रा के नाम भी शामिल होने पर नवाब मलिक ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी वज़रा को फैसले का इख्तियार हासिल नहीं था। एनसीपी ने आदर्श रिपोर्ट पर नजरसानी के मामले पर राहुल गांधी के मौकिफ की हिमायत की है। नजर आइए, आपको सीधे लिए चलते हैं जिला प्रकाशम, जहां पर ओंगोल में टीडीपी सदर चंद्रबाबू नायडू एक जलसे से इस वक्त खिताब कर रहे हैं। నీకేమైనా ఒరిగిందని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. అవినీతి, అసమర్థత పరాకాష్ఠకు చేరింది. నేను అందుకే నిన్న ఒక మాట చెప్పాను. ఒక ఆనకొండ పాము, ఎన్నారా ఆనకొండ పాముని? ఈరోజు పేపర్లు అన్ని చూశారు కదా. పాముల్లో అతి పెద్ద పాము ఆనకొండ. ఒక వ్యక్తి దారిలో పోతా ఉంటే పాపం బాగా పక్క చిక్కిపోయిన పాము బాధపడతా ఉంటే ఆ వ్యక్తి ఇంటికి తీసుకొచ్చి పాలు పోసి పెంచుతాడు. పాముకు పాలు పోస్తే ఏమవుతుంది తమ్ముళ్ళు? కాటేస్తున్నావునా కాదా? ఆ పాము ఇంట్లో పెట్టుకుంటే బాగా ఇల్లంతా తినేస్తుంది.
ఎక్కడ చూసినా గుడ్లు పెడుతుంది, పాములను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఏం చేయాలో తెలియకుండా ఆ పాము యొక్క ఎన్నో పాములు తయారైపోతాయి. అతను ఏం చేయాలో తెలియకుండా భయపడిపోతే అప్పుడు జయుడనే వ్యక్తి సర్పయాగం చేసి పాములన్నీ నివారించే పరిస్థితి వచ్చింది. అది చరిత్ర. ఈ రోజు 2004లో సోనియా గాంధీ పాపం భర్త చనిపోయాడు, అత్తగారు లేరు, దయదలిచి ఓట్లేసి తమ్ముళ్ళు ఊరుకొక ఆనకొండ పాములు తయారు చేసింది. రాష్ట్రానికి ఒక ఆనకొండ. ఆ ఆనకొండే ఆనాటి రాజశేఖర్ రెడ్డి. ఆ ఆనకొండే ఢిల్లీలో ఉండే వడేరా. నిన్న రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నాడు, దేశమంతా అవినీతి గురించి మాట్లాడాడు. మీ ఇంట్లో ఉండే మీ బావ ఆనకొండ గురించి ఏం చెప్తావో అని అడుగుతున్నా. అవునా కదా తమ్ముళ్ళు? ఢిల్లీని దోచుకున్నాడా లేదా? ఈ సోనియా గాంధీ ఒక ఆనకొండ పాము, అవునా కాదా? దేశంలో అవినీతి పెంచి పోషించింది, అవునా కాదా? రాజశేఖర రెడ్డి రాష్ట్రం అంతా ఆనకొండల్ని తయారు చేశాడు. ఒక చిన్న ఆనకొండ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఇప్పుడు అది పెరిగి పెద్దదైపోయింది, ముదిరి పాకాన పడింది. ఏం తమ్ముళ్ళు, 1,00,000 కోట్ల రూపాయలు దోచుకుంటే 43,000 కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగిందని సిబిఐ ఛార్జ్షీట్ వేస్తే దిక్కుమాలిన ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం యాక్షన్ తీసుకుని అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఏం తమ్ముళ్ళు, అవునా కాదా? ఈ అవినీతి వల్ల మీరు నష్టపోయారా లేదా? మీరు ఇబ్బంది పడ్డారా లేదా? ఒక్క ఉదాహరణ చూడండి. అవినీతి వల్ల అందరికీ నష్టాలు వచ్చాయి. గ్రామాల్లో చిన్న చిన్న ఆనకొండలున్నారు, ఇళ్లలో బిల్లులు కొట్టేశారు, ఉపాధి హామీ డబ్బులు తినేశారు. ఎక్కడ చూసినా దోపిడీ రాజ్యానికి తెరదీసే పరిస్థితి వచ్చింది. దీనివల్ల तो टीडीपी सदर चंद्रबाबू नायडू प्रकाशम में एक जलसा से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ये सारे घर ईएमआई प्रूफ हैं। ईएमआई प्रूफ का मतलब ईएमआई के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को ईएमआई प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 माह से ज़ेर-ए-इल्तवा पंचायत सेक्रेटरी की खाली असामियों पर भर्ती का फैसला किया है। हुकूमत ने आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को पंचायत सेक्रेटरी के 2,677 खाली असामियों पर भर्ती के लिए आलामिया जारी करने की हिदायत दी है। पंचायत सेक्रेटरी की असामियों पर भर्ती के लिए आलानिया कल ही जारी किया जाएगा। 4 से 22 जनवरी तक दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी, जबकि पंचायत सेक्रेटरी की असामियों पर भर्ती के लिए 23 फरवरी को तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद होगा। पंचायत सेक्रेटरी की तकर्री के लिए उम्र की हद 36 साल मुकर्रर की गई है। उधर नांदेड़ एक्सप्रेस आतिशबाजी वाकये की जांच तेजी से जारी है। महकमे फॉरेंसिक साइंस के डायरेक्टर का कहना है कि एक हफ्ते में इब्तिदाई जांच रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। जिला अनंतपुर के पट्टापुर्ती में महकमे फॉरेंसिक साइंस के हुकाम नांदेड़ एक्सप्रेस की B1 बोगी से जली हुई अशिया के नमूने इकट्ठा कर रहे हैं। अनंतपुर में मीडिया से बात करते हुए महकमे फॉरेंसिक साइंस के डायरेक्टर शारदा ने कहा कि हैदराबाद के लैब में जली हुई अशिया के नमूनों की जांच के बाद एक हफ्ते के अंदर इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की जाएगी।
महबूबनगर जिला कोर्ट ने पालेम बस हादसे के मामले पर खुद अज नोट लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। अदालत ने कहा है कि महलूकीन के वरसा को अब तक मुआवजा नहीं मिला, इसलिए इस मामले पर अज खुद नोट लेते हुए मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने महबूबनगर के डीएसपी को एक नोटिस जारी करके पालेम बस हादसे के महलूकीन वरसा को कोर्ट से रुजू कराने की हिदायत दी है। कोर्ट से जारी एक प्रेस नोट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रहनुमायाना खतूत पर अमल करते हुए पालेम बस हादसे पर अज खुद नोट लिया गया है। तेलंगाना जेएसी ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के अमल में तेजी लाने का मुतालबा किया है। बोलाराम में वाक़े राष्ट्रपति निलायम पहुंचकर तेलंगाना जेएसी के लीडरों ने सदर जमहूरिया से मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना जेएसी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडाराम ने मीडिया से बात की। कोदंडाराम ने कहा कि सीमा आंध्रा के लीडर तेलंगाना की तश्कील को रोकने के मकसद से साजिश रच रहे हैं। 10 గంటల సమయంలో మాకు ఈ అపాయింట్మెంట్ ఇవాళ ఇస్తున్నట్టుగా ఈ రాష్ట్రపతి నిలయం నుంచి అందిన సమాచారం మేరకి ఉదయం స్టీరింగ్ కమిటీలోని పార్టీయేతర సంఘాల రెడీయా तो उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर और कानून साज काउंसिल के रुकन डी श्रीनिवास का कहना है कि आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल को मंजूर कर लिया जाएगा। हैदराबाद में राष्ट्रपति निलायम में डी श्रीनिवास ने आज सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए डी श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ठोस इकदाम कर रही है। ताहम उन्होंने सदर जमहूरिया से की गई बातचीत की तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। నేను కోరాను రాష్ట్రపతి నాకేం చెప్పాడు అనేది మీడియాకు చెప్పే విషయం కాదు. కోరేది ఒకటే కోరుతాం, తెలంగాణ కోరుతాం, తెలంగాణ ఇవ్వమని కోరుతాం. సార్ బిల్లులో సవరణ చేయాలని జేఏసీ నాయకులు కోరుతున్నారు. ఆ విషయాలపై మీరు ఏమన్నా రాష్ట్రపతి ఎవ్వరు ఏది కోరినా అసెంబ్లీలో కోరనియండి. జేఏసీ వాళ్ళకు కూడా మేమంతా వాళ్ళ సింపథైజర్సే, అందరం కోరేది ఒకటే. అవన్నీ అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. మనం బయట డిస్కస్ చేసుకొని ఎక్కడైనా చేసుకొని మీడియాలో డిస్కస్ చేసిన అంశాలు కావాలి. वहीं आंध्र प्रदेश से सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी के नारायणा का कहना है कि तेलंगाना बिल पर असेंबली में बहस लाजमी है। सीपीआई